राहुल गांधी जो है वापस विदेश यात्रा करके तरोताज़ा महसूस करते हुए भारत में पदार्पण हो चुका है। और वो जो है अभी पूरा अच्छी बात है कि राहुल गांधी अचानक से भारत को वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम, मतलब वो एक्चुअल में ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं उसका भाव यही निकल के आ रहा है कि जो कार्य शूद्र करते थे तब, वही कार्य अभी भी शूद्र क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और ये विलक्षण बात लगी मुझे कि भाई चलो, एक बंदा जो है इस तरह से कुछ सोच रहा है। जो शूद्र हमारे मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे बेसिकली, उसको लेकर के तो मुझे अच्छा लगा कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के राहुल गांधी मनुस्मृति को जो है फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की आबादी बिहार में खासकर जनगणना के हिसाब से 7.5%। विश्वकर्मा समाज 5 भागों में बटा हुआ था: बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार। लेकिन सब अलग अलग थे। तो आज समय की मांग है और परिस्थिति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से लगातार दिन रात 24/7 काम करके ये पांचों को एक किया। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं, मीडिया में आपका कोई नहीं, कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं, हायर जुडिशरी में कोई नहीं। कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है। हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे। सही बात है। एक मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, राइट। वो आपकी जगह खा गए, खत्म, आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दिया, मार्केट को पकड़ा दिया। मार्केट को नहीं, चाइना में बढ़ाई काम कर रहा है, चाइना में बढ़ाई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। यहाँ हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो ये 44/7 उन्होंने काम किया था, जो बता रहे थे बिहार के विश्वकर्मा समाज के बारे में। तो जो गगनयान से मेरा जो कहना है कि आप देखिए किस तरह से दलितों को बाहर कर दिया गया स्पेस से। आपने गौर किया कि इससे पहले जो बंदा गया था वो भी ब्राह्मण था, राकेश शर्मा। फिर ये गए हैं शुभांशु शुक्ला, नहीं शुभांशु शुक्ला है, हाँ शुक्ला जी हैं। ब्राह्मणों में ऐसा क्या है कि वो आकाश में उड़ रहे हैं? इससे पहले आप लोगों ने देखा नारद जी उड़ा करते थे। ये जो है, ये वैदिक समय से जो शोषण हो रहा है, ये विश्वकर्मा समाज हो गया, लोहार हो गया, सोनार हो गया, उसका बच्चा क्यों नहीं जा सकता है गगनयान पे चढ़ने के लिए? आप एक बार सोचिए। फिर मैं जब सोचता हूँ, जैसे राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे कि भाई जापान में अभी भी इंजन जो है वो लोहार बना रहा है, तो क्या ये कारण है कि दलित समाज के व्यक्ति को, किसी को विमान विद्या नहीं आती थी, वो कोई विमान नहीं बनाता था, ऐसा कुछ नहीं, इस कारण उसको विमान में चढ़ने नहीं दिया जा रहा? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई ब्राह्मण लोग, तुम लोग यार वो जाओ, ये पुरोहित वाला काम करो यार उधर जाके। ये हवाई जहाज पे भी यदि ब्राह्मण चढ़ने लगेंगे, स्पेस भी ब्राह्मण जाने लगे, दलित क्या करेगा भाई इधर? आप एक बार मैं कहता हूं कि सोचिए इस बात को। हर जगह पे, मतलब संसद में ब्राह्मण पहुंचा हुआ है, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, ब्यूरोक्रेसी में है, सचिव बने हुए, सब जगह ब्राह्मण ब्राह्मण। भाई सारा टैलेंट ब्राह्मणों में ही है। और टैलेंट क्या, टैलेंट 2 कौड़ी की चीज़ है यार। आदमी में हड्डी है, मांस है, रक्त है, मांसपेशियां हैं, 50 तरह की चीज़। टैलेंट उसमें कितना होता है? 1%, 1-1.5%। मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। बाकी सब चीज़ आप देखिए, मुझे लगता है एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए था। और इसमें किसी दलित भाई को जो है, एक बार ब्राह्मण चला गया, चलो ठीक है, उस वक्त जो है कांग्रेस का शासनकाल था, ठीक है, अपना एक बार वो चला गया। उस वक्त कांग्रेस जो है उतना दलितों के लिए प्रयासरत नहीं थी, गरीबी हटाने पे थी। कहा ठीक है राकेश शर्मा जो वो जाएंगे, ठीक है, चला गया। अब क्या भाजपा को जब भेजना था तो खाली अंबेडकर नाम लेते हैं, किसी अंबेडकराइट को भेज देते। आप सोचिए कि नीले रंग का सूट पहना हुआ आदमी नील गगन में उड़ रहा है,
स्पेस स्टेशन जाता वहाँ नीले रंग से पेंट कर देता उसको। अंबेडकर जी की एक मूर्ति ऐसे, अंबेडकर जी की मूर्ति ऐसे क्यों रहती है? वो कहते हैं दलित एक दिन आकाश जाएगा। और भाजपा पंचतीर्थ बना रही है भाजपा अंबेडकर जी का, ये अंबेडकर जी पार्क बना दो अंबेडकर जी के नाम पे, बस वो अड्डा बनवा दो। रियल में कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे दलित समाज को लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है। ब्राह्मण उधर भी है, ब्रह्मोस में भी ब्राह्मण आपने घुसा रखा है। हर जगह पे एक समाज के तौर पे मुझे लग रहा है कि बार बार हम लोग जो है भटकते जा रहे हैं, हम अपनी राह तय नहीं कर पा रहे हैं। एक दलित के जाने से बहुत बदलाव मुझे लगता है देश में आ सकता था। फिर सारे दलित मिलकर के बैठते और वो जो है कहीं कोई स्कूटर का पार्ट ला रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई सिंटेक्स वाला टंकी उठा के ला रहा है, और वो एक कैप्सूल बना देता और उसमें 10-20 दिवाली का रॉकेट लगाते। अरे एक रॉकेट छोड़ रहा है उधर नासा वाला, हम लोग 10-20 लगा देते दलित भाई हमारे, और एक साथ उसकी छुच्छी में आग लगाते और सीधा जो है पहुंच जाना था। और आप लोग ये समझिए कि ये सब में बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा उर्चा नहीं आता है। अमेरिका क्या है? वो देशों का ब्राह्मण है, समझ रहे हैं बात? जैसे 200 देश हैं तो उसमें ब्राह्मण कौन हुआ? अमेरिका हो गया कि सब चीज़ हमारे पास रहेगा। इन्होंने क्या किया ना, जो सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, अंबेडकर जी ने भी उस पर लिखा, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, 36 डिग्री उसमें मैंने पढ़ा है, सब बना को लिख के गए हैं कि ऐसे ऐसे करके हो सकता है। लेकिन नासा वालों ने क्या किया है? आकाश ऊपर घेर रखा है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इस तरह से बनाना चाहता है तो टकरा करके ब्लास्ट कर जाता है। उन्होंने शील्ड बना, आयरन मैन आपने देखा ही होगा, वकांडा देखा है, वकांडा में क्या है? अदृश्य शील्ड है, ना इधर से कोई जा सकता है ना उधर से आ सकता है। ये क्या करते हैं, एक रिमोट दबाता है उधर से ट्रंप और भारत के ऊपर शील्ड बन जाएगा। तो इधर जो हमारे भीम इंजीनियर्स हैं वो लोग बेचारे कोशिश करके और ये रॉकेट छोड़, भाई रॉकेट जब दिवाली में लाखों की संख्या में भारत जो है वो छोड़ सकता है एक रात में, और दिवाली छोड़िए, आरसीबी जीत गया उसमें छोड़ दिया, कभी भारतीय टीम जो है जीत जाती उसमें छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा तुम्हारे ही उधर से केप कैनावरल से ही उड़ेगा, ह्यूस्टन से ही उड़ेगा, ये कौन सी बात हुई भाई? इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने झूठ का ये प्रचार कर दिया है। इनके अपने ही लोग मीडिया में हर जगह उन्होंने कह दिया कि नहीं रॉकेट कुछ विचित्र चीज़ होती है, ये सिंपल। भाई वही रॉकेट है, सेम स्पेलिंग होता है। चाहे टेस्ला वाला जो स्पेस एक्स जो रॉकेट छोड़ रहा है उसका ROCKET ही होता है स्पेलिंग, और हम जो दिवाली मिला रहे हैं वो भी ROCKET ही होता है। ठीक है, उसका इतना बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, 10 रॉकेट चिपका देंगे और 10 बन के इतना बड़ा हो जाएगा, और उसका छोड़ देंगे सिंटैक्स में बिठा करके। क्या आपने देखा, सिंटैक्स टाइप का ही रहता है, ऐसे रहता है, उसमें ऐसे बंधा हुआ आदमी बैठ रहा है। रॉकेट चारों तरफ बांधो, पानी की टंकी पे ले जा करके छोड़ देना है। लेकिन वही है कि नहीं, दलित लोग को ये काम नहीं बोलेगा इलीगल काम हो रहा है, आप लोग जो है आकाश को बर्बाद कर दोगे। जब आसमान नीला है जब, तो उस पर हक तो सबसे पहला अम्बेडकराइट्स का हुआ ना भाई, उस पर सबसे पहले भीम दीवाने जाएंगे। और यहाँ पे क्या शुभांशु शुक्ला को भेजा रहा, मुझे लगता है कि भारत उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे 50% आप रिजर्वेशन कह देते हो, लेकिन कहाँ हो गया रिजर्वेशन? शर्मा के बाद शुक्ला जा रहा है, अब कौन जाएगा? भरद्वाज, फिर कौन जाएगा? भरद्वाज के बाद फिर ले आना, दुबे जी जाएंगे तो चौबे जी जाएंगे, तिवारी जी जाएंगे, गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय, ये सब पहले जाएंगे। सारे गोत्र, सारे टाइटिल वाला एक एक करके जाएंगे। फिर उसके बाद कहो कि नहीं अब जाएंगे सिंह, अब जाएंगे मतलब क्षत्रिय लोगों का आ जाएगा ना। फिर राजपूत भूमियार वो भी कहेंगे, भूमियार कहेगा हमको तो पहले परशुराम जी हमारे थे तो हम भी जाएंगे पहले। और भीम दीवानों का नंबर कब आएगा फिर? ऐसे में वही है कि ट्रेडिशनली जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि विश्वकर्मा समाज जैसे है, कहाँ है रिप्रेजेंटेशन उनका? न जुडिशरी में है,
ना सचिव वो बन रहे हैं, ना इंजन बना रहे हैं, ना वो बर्तन बेच रहे हैं, टेबल तक जो है चीन का बढ़ई बना रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने यहाँ बढ़िया संदेश दिया है कि भाई जो जिस जाति में जन्म लिया है, सोनार हो तो सोना काम करो, तुम लोहार हो तुम लोहा का काम करो, पढ़ाई लिखाई में नहीं कुछ नहीं रखा हुआ है भाई। और यही बात हम भी हिंदुओं से कह रहे हैं कि जो है आपका वंशानुगत या पारंपरिक रूप से जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें यदि आपको आपकी प्रतिभा वहाँ पे है तो आप उसमें जो है वो हाथ लगाइए, नहीं तो विधर्मी जो है ले जाएंगे सारा रोजगार। तो यहाँ पे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है आपका जॉब खा गए, विश्वकर्मा समाज को बोल रहे हैं आप 7.5% हो, आपके पास क्यों नहीं है, आप इन सारी इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं। जापान में तो है, वहाँ रिजर्वेशन भी नहीं है। तो पहले तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा दो, और उसके बाद जो भी नौकरियां या जो भी मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स जो हैं जो विधर्मियों ने आपसे ले लिया, जिसने भी ले लिया है, उस पर वापसी होनी चाहिए। उसमें जो भी हमारे धोबी हैं वो बेचारा तो कोई नहीं होता है, धोबी हैं वो कपड़ा धोएंगे, चर्मकार हैं वो चमड़े का काम करेंगे। जो बोल रहे थे ना कि ये मोची हैं तो इनकी कंपनी होनी चाहिए, मॉल में क्यों नहीं है ये मोची। वो मोची बेचारा आज भी बैठ के वहीं जूते सिल रहा है। वो राहुल गांधी इस वीडियो बनाने के बाद कुछ जो है खास हुआ नहीं। फिर मुझे लगता है कि चलो ये सब तो ट्रेडिशनल थे, लोहार सोनार ये यार वो नैनोमीटर कौन बनाता है, चिप जो होता है 3 नैनोमीटर, अब 2 नैनोमीटर का बनाने का प्रयास हो रहा है। वो लिथोग्राफी ये सब कौन क्रिएट करता है, ये मतलब ये जाति का यदि पता रहता कि कहाँ से, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें रिसर्च ज़्यादा कर पाते। जापान में ही राहुल गांधी जी पता कीजिए ये सब कौन बना रहा है आजकल। वो किसी भीम जी ने कोई किताब में लिखा है कि ये सब जो है ट्रेडिशनली हमारे काम है, या फिर कोई और तरीका कुछ पता करना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि राहुल गांधी जी को क्लैरिटी है कि भाई मनुस्मृति ही जो है वो अंतिम है, फाइनल है, उसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से चलने से समाज में जो है वो एक मतलब जॉब क्रिएशन जो है और सर्विसेज सेक्टर जो है वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज जो है वो आप जो है जात की ओर लौटो। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कहा वेदों की ओर लौटो, राहुल गांधी जी कहते हैं जात की ओर लौटो। और बिल्कुल जिसकी जितनी हिस्सेदारी थे, वो कितना बंदा बढ़िया बोल रहा है विश्वकर्मा समाज 7.5% है, हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में हमारा से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है। आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए तुम्हारा काम हो जाएगा, वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करें? अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया। तो सर उधर जाने के लिए क्या ये संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना। जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया मामला ही खत्म। उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर हम तो मेरा कहना है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो पावर का सिस्टम है उसमें आपको कैसे घुसाया जाए। हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा गेम यही चल रहा है कि यार ये जो ओबीसी हैं इनको अपना जो इतिहास है ये भूलवा दो। तो भाई कितनी बढ़िया बात कर रहा है ये कि हर जाति अपना इतिहास याद करो। बोल रहा है पावर के सिस्टम। यार पावर के सिस्टम में कौन सी जाति ट्रांसफार्मर बनाती थी पहले वैदिक टाइम में, बताइए मुझे। पावर के सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लाना चाह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी बताए पावर के सिस्टम में कौन सा मतलब मोटर कौन बनाता था पहले। तो वो कोई कास्ट वहाँ पे नहीं था, तो उस सिस्टम में तो नहीं जा पाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि अब देखिए मतलब थोड़ा सा विरोधाभास जो होता है वो हो जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई विश्वकर्मा समाज 7.5% है, वो बंदा बोल रहा है। राहुल गांधी बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन है जातिगत जनगणना। भाई वो डेटा लेके आया तुम्हारे पास 7.5% है, तो इसमें जातिगत जनगणना कहाँ। बोल रहा है एमएलए बनने से कुछ नहीं होगा, एमएलए तो बिक जाते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि ओबीसी या एससी एसटी समाज से आने वाले लोग बिकाऊ होते हैं, उसको अंबानी खरीद लेगा।
राहुल गांधी इफेक्टिवली यही कर रहे हैं ना, और उनका कहना सही भी। आप जैसे रेवंत रेड्डी हैं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, इधर राहुल गांधी गाली देते रह गए अडानी को, उधर वो आदमी जो है वो अडानी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है और एमओयू साइन कर रहा है कि इतना 1000 करोड़ का जो इधर प्लांट लगेगा। तो ये बात तो इन्होंने सही कहा कि भाई एमएलए बनवा देंगे तो वो तो बिक जाएगा, उसको अंबानी खरीद लेगा, अडानी खरीद। मतलब मुझे ये थोड़ा सा ये नहीं पता था मुझे कि अडानी अंबानी लोग एमएलए भी खरीदते हैं। मुझे लगता था पेट्रोल पंप खरीद लिया, गैस फील्ड खरीद लिया, इस टाइप से। तो अब ये बढ़िया है। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई हम पे बाद में मत कहना कि भाई आपके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है। हम पहले बोल रहे हैं कि भाई उससे कुछ नहीं होता है। पार्टी स्ट्रक्चर में कांग्रेस में लोकतंत्र मत ढूंढो, कांग्रेस छोड़ो, लोकतंत्र में भी लोकतंत्र मत ढूंढो, क्योंकि यार एमएलए एमपी तो मैं बनवा दूंगा। है राहुल जी, बनवा देते हो आप एमपी एमएलए को, क्यों नहीं बनवा पा रहे हो? कांग्रेस की कितने जगह पे सरकार है। 92 इलेक्शंस जिस व्यक्ति ने हारे हों अपने नेतृत्व में, वो बोल रहा है एमएलए तो चलो मैं बनवा दूंगा। मतलब राहुल गांधी बनवा सकते हैं, लेकिन देखिए कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई हाई कोर्ट ने डांटा है बुरी तरह से कि पूरा दिन तुम लोगों ने मेरा ख़राब किया है। वो बोल रहे थे ना कि 3 बजे के बाद से इतने वोटर्स जो है बढ़ गए फलाना ढिमका, उसको डांटा है कि टाइम पास करने मत आया करो। तो राहुल गांधी जी एमएलए आप बनवा सकते हो, बनाते क्यों नहीं हो यार? और इसके पीछे इनका रहता है कि पहले हार जाएंगे, फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें वो धोखा कर रहा है। बढ़िया है राहुल जी, लेकिन पावर में वही, मतलब मैं समझ नहीं पाया राहुल गांधी जी की ट्रेडिशनली किन लोगों का रहता है वो पावर में, कौन सी जातियां जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करे, तो बताइएगा कभी। पहले कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई देखो हम अंग्रेजों के सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। 1929 में 29 में गांधी जी और नेहरू जी और इन सब ने कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम पावर चाहते हैं। अभी आप लोग कह रहे हो कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आपने ये अपने माइंड में नहीं बदला कि मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ रहा हूं, मैं पावर के लिए लड़ रहा हूं, तब तक ये गाड़ी आस्ते 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 चलेगी, थोड़ी देर बाद ठक रुक जाएगी। आपके माइंड में ये सवाल नहीं उठ रहा यार ये छोड़ो यार, मैं एक कुर्सी नहीं मांग रहा, मैं आधी टेबल मांग रहा हूं। जब तक आप आधी टेबल नहीं मांगोगे तब तक आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ओबीसी वर्ग सोचेगा यार ये तो मतलब हम 50% ही 2 कुर्सी मांग रहे हैं यार। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो लगाम है वो मैं ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन कम्युनिटीज के हाथ में डाल दूं। तो लक्ष्य है तो डाल क्यों नहीं रहे हो? वो खड़गे जी को खाली बना दिया है, तुम्हारी जगह पे खड़गे जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये सब ज्ञान वाली? तुम कौन हो, मतलब किस कैपेसिटी में आप बात कर रहे हैं? खड़गे जी को बोलते और आप अपना एक डेटा निकालो ना राहुल गांधी कि आपके किस किस स्टेट एसोसिएशन के हेड जो हैं वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने परसेंटेज, आप उसमें ले आओ सबसे पहले, जो भी आप जितनी आबादी उतना हक बोल रहे हैं वो ले आओ। तो उसमें क्लियरली बोल रहा है कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये गांधी जी ने कहा था। फिर कहा पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मानोगे वो ठप हो जाएगा। और सही बात है, राहुल गांधी से अच्छा कौन जानता है, रिप्रेजेंटेशन तो इनका कांग्रेस का ही ठप हो गया है देश में। तो ये यहाँ पे तो मुझे लगता है कि वो सही है, परंतु वो जो बता रहे हैं कि जितनी आबादी और आधी टेबल चाहे तो ले जाओ ना, आधी टेबल तो ऐसे भी दे रखी है, आधी टेबल आप ही के पास है और उस कारण देश ठप्प है। देश की जो एफिशिएंट, मतलब आज मैंने एक देखा, एक कोई क्या है हंसराज करके कुछ है, वो लिख रहा है, वो शेयर किया, चीन में देखिए बिना ड्राइवर के टैक्सी चल रही है और भारत जो है अभी भी जो है जात पात, हिंदू मुसलमान, यादव ब्राह्मण में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, पता तो करो बे कि वहाँ जो ये रोबोट टैक्सी और ये डिज़ाइन कर रहा है उसके टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में कितना % आरक्षण है? वहाँ क्या 30% और 40% वाले जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं? जहाँ पे तुम टैलेंटेड बच्चों का आधा सीट जो है वो खा जाते हो
और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम चाइना के पैरेलल चलने लगे, तो ये तो गजब की बात है। राहुल गांधी भी एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। तो भाई जितनी आबादी उतना हक क्या है? एक्चुअली तुम रिप्रेजेंटेशन ही मांग रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं बॉन्ड बन जाऊँ। बॉन्ड बनने का एक मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, ये आप अपने जीवन में आपने अनुभव भी किया होगा। फिर मैं कहता हूँ कि एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप कर लें। उसमें ये होता है कि जो व्यक्ति अग्री कर जाता है ना किसी चीज़ से, मैं बोल दूंगा कि ये बोतल जो है ये पीला और इसमें जल है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ अजीत जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। कोई आके बोलेगा नहीं ये पीला तो नहीं है, इसको आप ग्रीनिश येलो बोल सकते हैं। बात वही है, बट उसने क्या है ना कि वो अपने आप को कि नहीं, जो बंदा नहीं बोलता है ना इन सब समयों पे, वो अचानक से बुद्धिजीविता में एक कदम जो है ऊपर चला जाता है, उसको लोग अटेंशन देने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जितनी आबादी उतना हक, और ये सब की बात कि हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए हो, नहीं रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं चाहिए, आपको पावर चाहिए। तो भाई पावर आएगा कैसे? पिछवाड़े में लगा दें, वो किधर है, एक आध प्लग व्लग दो हमको, कोई कुछ लगा दें इधर पिछवाड़े में, टाइप सी डाल दें 100 वाट का, उससे पावर आएगा। कैसे आता है पावर? जनरेटर का लगा दें उसमें ठंडा गरम, पावर ऐसे ही आता है भाई। MP बनाओ, MLA बनाओ, वो अपनी जाति के लिए कुछ करेगा। या फिर पावर आता है कि आप बुद्धि से पढ़ाई करो, कुछ उद्यम आरंभ करो, स्टार्टअप चलाओ, कोई बिजनेस डालो, उसके बाद तुम पैसा आएगा, तुम्हारे पास संपत्ति होगी, उससे तुम पावर जो एग्जर्ट कर सकते हो। अडानी रो नहीं रहा था, अडानी ने काम किया। धीरू भाई अंबानी सड़क पे बैठ के रो नहीं रहे थे कि यार क्या होगा कैसे होगा, उसने आरंभ किया पेट्रोल का, कपड़ा का, 50 तरह का बिजनेस, धीरे धीरे करते गए इतना बड़ा एम्पायर जो है वो बनता है। खैर राहुल गांधी तो राहुल गांधी अब